जरूर जैंस 11 के कप्तान प्लीज 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आए। 12वां खिलाड़ी कट किया है वहां पर। पॉइंट के ऊपर बात की जाए तो मौका है वहां पर। बाल बाल बचे वहां पर। अच्छा थ्रो था। 1 रन के साथ खाता खोला फेरुल ने। बात की जाए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक। एक बार फिर तैयार। हल्के हाथों से बल्लेबाजी हो रही है। दोनों ही बल्लेबाज की बात की जाए तो एक आक्रामक बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उदय और राइट हैंड बल्लेबाज फेरुल। फेरुल की बात की जाए दोनों ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 2 रन आगे बढ़ता हुआ। कल्पेश भाई की बात की जाए तो कमेंट्री बॉक्स से छोर से गेंदबाजी करे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी। और इस बार मौका है नीचे फील्डर। ये क्या आसान कैच छूटा है यहाँ पर। ये उम्मीद ना थी। लड्डू कैच लॉलीपॉप कैच। स्क्रीन पर रिप्ले में देखी जाएगी। इतना आसान कैच छोड़ रहे हैं यहाँ पर जक्सिन। देखिए यहाँ पर रिप्ले में देखिए ये क्या लॉलीपॉप लेजी कैच एकदम। थोड़ी सी यहाँ पर निराशा छाती हुई। यहाँ पर आर्य वीरवॉरी की बात की जाए तो एक बार फिर तैयार। कप्तान गेंदबाज के ऊपर कल्पेश जरूर मौका बनाया तो वहां पर बचे जीवन दान मिला है फेरुल को यहाँ पर। इस बार डाउन द ग्राउंड गैप में खेला है नीचे। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। ब्रिजेस की बात की जाए तो निश्चित 3 रन बचाए यहाँ पर। काफी खूबसूरत फील्डिंग। 3 रन बचाना बड़ी बात होती है यहाँ पर। बात की जाए यहाँ पर एक अच्छा फील्डर आपके लिए रन बचाता है। गेंदबाजों के लिए एक बड़ा सपोर्ट बड़ा सहयोग दाता बन जाते हैं यहाँ पर जब अच्छे फील्डर फील्ड करते हैं तो। इस बीच एक बार फिर तैयार। 4 रन गंवाए 4 गेंदों में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। एक मौका भी बनाया था वो छूटा। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर। हाँ और अभी जो मुकाबला गया किसी की घड़ी अंपायर के पास रह गई है। जो भी खिलाड़ी की घड़ी है प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आके लेके जाए। और अच्छा शॉट सिलेक्शन बात की जाए तो वहां फील्डर मौजूद भूमि के 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 5। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान पर जियान किंग्स।
अच्छी गेंद जड़ में डाली गई, ब्लॉक हल में यॉर्कर गेंद थी, यहाँ पर डिफेंड करना चाहते थे फेरुल की बात की जाए तो यहाँ पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए यहाँ पर 6 रन। ये बढ़िया शॉट है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग का नजारा। ऐसा ही मैंने जब एक अभी आईपीएल में फिलहाल देखा है, जब डिकॉक कैच पकड़ रहे थे तो उन्होंने पहले हेलमेट उतारा, बाद में कैच पकड़ा था। जैसे ही फील्डिंग करते हुए आज केविन नजर आए, पहले कैप उतारी बाद में फील्ड किया, बाद में यहाँ पर कलेक्ट किया। बात की जाए तो जरूर 1 रन 2 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 8 रन स्कोर कार्ड के बाद आगे बढ़ता हुआ ब्रिजेश अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और बॉलिंग एक्शन देखिए उनका, काफी खूबसूरत एक्शन है उनका। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। पारी का यह दूसरा पावर प्ले चल रहा है और इनकी बॉलिंग एक्शन काफी बढ़िया है। यहाँ पर केदार जाधव की तरह है। यहाँ पर एक और जड़ में डाली गई है, यहाँ पर वहां फील्डर मौजूद, 1 से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 10 रन। और उनके आइकॉन प्लेयर की बात की जाए भावेश पटेल, आर्यवीर वॉरियर्स के, अभी तक उनका बल्ला शांत है क्योंकि उनके बल्ले से कोई रन बड़े आए नहीं है। इंतजार है उनकी पारी की भी, सब दर्शक भी उनके काफी फैन है, उनकी बल्लेबाजी पसंद करते हैं और उनके रिवर्सिप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और इस पे स्लॉट में आई गेंद, मगर वहां फील्डर तैनात, मौका बन सकता है रनआउट का। और बात की जाए तो उदय भाई एक अच्छे बल्लेबाज है, मगर उनको जो एलिवेशन मिल रहा है उनके ऊपर जो अच्छी गेंद, कोई गलती नहीं कर रहे गेंदबाज की बात की जाए तो, मौका दिया नहीं जा रहा है। यहाँ से बात की जाए यहाँ पर 10 रन के ऊपर पावर प्ले चल रहा है। आखिरी गेंद पावर प्ले की बात की जाए तो, और इस बार स्लॉट में आई है, बेजा है आउट ऑफ स्टेडियम, गगन चुम्बी छक्का, जेकेपीएल सिक्सर डीजे। दो ओवर की समाप्ति के बाद 16 बनाए हैं, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब बात की जाए तो यहाँ पर आर्यवीर वॉरियर्स की गेंदबाजी की बात की जाए, कल्पेश 1 ओवर में 5 खर्च किए, तो वहां पर 11 खर्च किए ब्रिजेश ने। एक बार फिर से तैयार होंगे बॉलिंग मार्क के ऊपर कल्पेश, राइट मोर दी गेंदबाजी, राइट हैंड बल्लेबाज फेरुल के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर, वहां पर फील्डर नीचे मौजूद है, एक बार फिर से टोपी उतारी थी मगर फिर से पहन ली। टोपी पे ज्यादा हाथ जा रहा है केविन की बात की जाए तो, यहाँ पर 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए यहाँ पर 17।
नंबर 17 मतलब रेड अलर्ट, खतरा बन सकता है यहाँ पर बल्लेबाज के लिए कि गेंदबाज के लिए। देखना होगा उदय पटेल आखिरी गेंद के ऊपर गगन चुमे छक्का, सटका आ रहा था उनके बल्ले से। एक बार फिर से स्ट्राइक उनके पास। देखते हैं आने वाले वक्त में गेंदबाज कल्पेश उनको मौका देते हैं कि देखना होगा, उनसे दूर रखते हैं कि उनके रेंज में देते हैं कि यॉकर करते हैं। यॉकर डाली ब्लॉक में। यहाँ पर बात की जाए तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 खटरा तलता हुआ। यहाँ पर बात की जाए तो रन बने 18। इसके बीच पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। इस बार मौका है, नीचे फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, आगे जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, मगर अच्छा रोका अक्षय की बात की जाए तो। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का नजारा देखा। यहाँ पर 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 19। एक फील्डर जरूर आपको बैकअप के लिए रखना था, एक फील्डर को आगे भेजना था कि कैच के लिए भी जा सकते थे। वहां बड़े बल्लेबाज फैरुल को भी मौका दिया गया। आसान कैच छूटा था जक्शन के हाथों से। इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव करते हुए कल्पेश कप्तान। ये लेग स्टंप के बाहर थी। यहाँ पर अंपायर का इशारा, वाइट का इशारा। यहाँ पर अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2-0, 20 रन। इसी बीच एक बार फिर तैयार होते गेंदबाज कल्पेश, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उदय। उनके बल्ले से एक बड़ी सिक्सर देखिए। ये जड़ में डालने की कोशिश, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फुल लेंथ का इस्तेमाल किया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुको 20। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की यहाँ से 2 गेंद शेष। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। कल्पेश की बात की जाए अभी तक 9 रन ही खर्च किए, 10 गेंदों की बात की जाए तो अच्छी खूबसूरत डिलीवरी डाल रहे। एक और अच्छी गेंद अपने फॉलो थ्रू में, बढ़िया फील्ड, कैच कलेक्ट करना चाहते थे। यहाँ पर पहला रन काफी तेजी से लिया, दूसरे के लिए जाने की कोशिश नहीं दी। यहाँ पर 1 ही रन के साथ संतुष्टि रखनी होगी। यहाँ पर 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 21। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद से सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज फैरुल। मौका है अपने फॉलो थ्रू में और लीजिए पहला विकेट का पतन। जरूर मौका अच्छी गेंद यहाँ पर ब्लॉक में डाली गई थी। अच्छी गेंदबाजी होती हुई
ऋतिक जो कि कल के दिन अच्छी बल्लेबाजी की थी, आज एक बार फिर से मौका दिया गया। 14 पे 10 पे 14 बना के खेल रहे उदय की बात की जाए तो स्ट्राइक पे अब आते हुए ऋतिक पटेल उर्फ मुन्नू। सामने गेंदबाज ब्रिजेश जो कि पहले ओवर में जरूर 11 खर्च किए थे, इस ओवर की बात की जाए तो वापसी करने की कोशिश हल्के हाथों से वहां पर 1 रन के साथ खाता खोला ऋतिक ने अपना और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 23 पारी के चौथा ओवर प्रगति के ऊपर बात की जाए तो 1-1 रन से आगे बढ़ रहे हैं। उदय पटेल की यही सोच है कि 70-75 तक पहुंचना है, क्योंकि अगला मुकाबला जो आपने देखा 68 में लड़ाई की क्वालिटी ने और वो मुकाबला जीता वहां पर। जोर से हिट करना चाहते थे, नीचे फील्डर अक्षय मौजूद। मिड विकेट की बात की जाए तो जब तक थ्रो दिया जाए यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए यहाँ पर 24 3 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चल रहा है। और बात की जाए तो यहाँ से ब्रिजेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी वापसी कर रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो यहाँ पर 9 गेंदों में 14 गवाए, पहले ओवर में ही 11 गवाए थे, अब 3 गेंदों में 3 ही रन खर्च किए अभी तक की बात की जाए तो। इस बार रिवर्सिप खेलना चाहते थे, वहां पर स्विच हिट, मगर मुन्नू की बात की जाए तो वहां पर कामयाबी हासिल नहीं हुई है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए यहाँ पर 24 पारी गई है, चौथा ओवर चल रहा है, चौथे ओवर की 2 गेंद से यहाँ से एक और बढ़िया हिट लगाने की कोशिश थी, मगर एक और डॉट आती हुई, मतलब बिंदी गेंद आती हुई। तो बात की जाए तो एक दबाव धीरे धीरे बल्लेबाज के ऊपर आता हुआ कि रन बन नहीं रहे। अभी तक 23 गेंदों में 24 ही बने। अब बात की जाए तो इस ओवर की अंतिम गेंद से ब्रिजेश ने भी वापसी की है, रनों में रुकावट डाली है, 5 गेंद में 3 ही खर्च किए। तो बात की जाए तो 11 पे उन्होंने 14 ही रन दिए। एक बार फिर से हल्के हाथों से सीधे यहाँ पर प्लेसमेंट कर रहे हैं और एक और 24 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर दैट्स ड्रिंक्स ब्रेक टाइम। और ड्रिंक्स ब्रेक स्पॉन्सर्स बाय डुंगरी क्रिकेट क्लब एंड क्रिकेट कमिटी। थैंक यू सो मच फॉर द डुंगरी क्रिकेट क्लब।
ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होता हुआ। अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद केविन पटेल को लाया गया। एक तेज गेंदबाज यहाँ पर साइड उन्होंने चेंज किए यहाँ पर। राइट राउंड द विकेट चले गए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। और पहले ही गेंद के मौका बनाया है उदय भाई, बैक टू पवेलियन जाते हुए। पहली गेंद पर सफलता, दूसरा झटका लगता हुआ मिस्टर उदय पटेल, जियान किंग्स के कप्तान, बैक टू डगआउट। अच्छी है, डप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली, लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं। केविन की बात की जाए तो काफी खूबसूरत गेंदबाज माने जाते हैं वापी की ओर से, और तेज दरार भी डालते, वेरिएशन भी है इनके पास, हर तरह का नॉलेज है यहाँ पर उनके पास, मैथ्स फिजिक्स दोनों का नॉलेज है। और काफी बात की जाए तो इंजीनियर है यहाँ पर, सिविल इंजीनियर। ये गलत लैंड है, लो फुल टॉस, गैप में उछल जाएगी, नहीं मिलेगा मौका। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर से बात की जाए तो 4 रन, जेकेपीएल बाउंड्रीज टीजे। Yeah, what amazing delivery! What a yorker land! जिसका कोई नहीं होता उसका यॉकर होता है, जिसके सामने मालिक भी नौकर होता है। क्या ही खूबसूरत गेंदबाजी केविन पटेल के द्वारा यहाँ पर। स्विंगिंग यॉकर, चिंटू पटेल को जाना होगा, बैक टू डग आउट डीजे। आसान कैच, ये एक और बैक टू बैक विकेट आते हुए। बात की जाए तो केविन का ये तीसरा विकेट अपने नाम किया है। अप्पू जारे बिना खाता खोले बैक टू पवेलियन डीजे।
इसके बीच काफी खूबसूरत गेंदबाजी, हैट्रिक बॉल। और देखना होगा, हैट्रिक बॉल, राज ऑन द स्ट्राइक। और अपील हुए मगर नहीं, अंपायर ने नकारा वहां पर। अच्छी गेंद। ओवर की बात की जाए तो समाप्ति, 3 विकेट अपने नाम किए। इस ओवर की बात की जाए तो यहाँ पर ओवर की हैट्रिक आई है मगर गेंदबाज की हैट्रिक नहीं आई है यहाँ पर। और 4 ओवर की बात की जाए तो ये 5 ओवर की समाप्ति के बाद काफी बढ़िया गेंदबाजी है। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए, 3 विकेट अपने नाम किए। केविन की बात की जाए तो काफी खूबसूरत गेंदबाजी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 28 बने, 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। नए गेंदबाज को शामिल करना, एक नए गेंदबाज को यूज करना बाकी है। 3 गेंदबाज यूज हो चुके। अक्षय को लाया जा रहा है यहाँ पर। लेफ्ट हैंड गेंदबाज बात की जाए तो, सॉरी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं मगर गेंदबाज राइट हैंड से ही करते हैं। अब बात की जाए तो अच्छे गेंदबाज है अक्षय। देखना होगा यहाँ पर उनके पास गेंदबाजी में ऑप्शन भी है, अच्छी गेंदबाजी ऑप्शन है इनके पास। बात की जाए तो काफी, विक्की भी गेंदबाजी काफी बढ़िया करते हैं। भावेश भाई ऑलराउंडर के रूप में अदा करते हैं यहाँ पर। मगर अगली मुकाबले में उनको काफी ज्यादा रन आए थे उनके गेंदबाजी में, उसके लिए उनको पूर्ण विराम दिया गया। देखते हैं इस ओवर में। रिवर्सशिप में खेलना चाहते थे, मौका है नीचे, विकेट कीपर तेजस हो, एक विकेट, विकेट नंबर 5। आधी टीम बैक टू पवेलियन जाते इस बार ऋतिक के रूप में। डीजे और उज्ज्वल आए नए बल्लेबाज के तौर पे यहाँ पर। हल्के हाथों से यहाँ पर 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो उज्ज्वल ने अपना खाता खोला। और 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की तो इजाफा होता हुआ 29 पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है। 6ठे ओवर की बात की जाए तो शुरुआत ही में बड़ा झटका दिलाया, बड़ी सफलता अपने नाम की है। यहाँ पर अक्षय की बात की जाए तो यहाँ पर ऋतिक उर्फ मुन्नू को चलता किया पहली गेंद के ऊपर, और दूसरी गेंद पे ऊपर सिंगल से साथ खाता खोला उज्ज्वल ने। स्ट्राइक अब राज के पास आती हुई, राज की बात की जाए पहली गेंद का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए। इस बार फिर से रिवर्सशिप, मगर अपील में उत्साह ज्यादा, उम्मीद कम, कोई बात की अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। स्कोर को अभी भी 29। पारी की बात की जाए तो यहाँ पर ये 6ठा ओवर चल रहा है, अच्छी गेंदबाजी हुई है। आर्यवीर वॉरियर्स की आज गेंदबाजी में क्वालिटी देखी है, जैसे क्वालिटी किंग की गेंदबाजी में देखी, इस तरह से ही आज गेंदबाजी में क्वालिटी देखी, जिसके लिए जाने जाते हैं गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। अक्षय की बात की जाए तो आज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और वो क्वालिटी दिख रही है आज, जिसके लिए जाना जाते हैं कि इनकी गेंदबाजी।
देखना होगा। आशित को बुलाया गया है। और लीजिए इनके स्लॉट में गेंद की ये गलती हुई है। स्टैंड एंड डिलीवर। GKPL 6 डीजे। और एक और मौका है। नीचे फील्डर जक्शिन एक बार फिर से कैच पकड़ लिया। इस बार डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से काफी खूबसूरत कैच, छक्का या दूसरी गेंद पर विकेट आई। केविन के खाते में ये चौथा विकेट। मतलब बात की जाए तो ये मुकाबला अगर आर्यवीर जीतती है तो मैन द मैच का खिताब तो जरूर केविन के पास ही जाने वाला है। 4 विकेट मतलब 100 रन के बराबर होता है। बात की जाए तो यहाँ पर ये 7वां झटका लगता हुआ जियान किंग की बात की जाए तो अब नए बल्लेबाज के रूप में अब आए द्विज, सॉरी दक्ष आए। दक्ष, अभी भी द्विज को रखा गया है, दक्ष को भेजा गया है। दक्ष राइट हैंड बल्लेबाज। देखना होगा यहाँ पर एक उभरते हुए सितारे युवा बल्लेबाज केविन एक बार फिर तैयार। राइट राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। अंदर आई, इस बार ऑफ ब्रेक डाली गई थी। यहाँ पर गेंद अंदर आई टप्पा खाने के बाद। आप बल्ला तो घुमा रहे लेग साइड के बाहर से, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आ रही है। ऑफ ब्रेक डाली गई थी। काफी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं और ये म्यूचर हो चुके हैं। अब केविन काफी समझदार हो चुके हैं, गेंदबाजी में जानते हैं, बल्लेबाजी की पोजीशन उस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर तैयार। ये शॉट ऑफ लेंथ थी, तेज की थी और उतना अच्छा शॉट पर नीचे फील्डर। खूबसूरत कैच, बढ़िया कैच इस बार। बात की जाए तो विक्की सॉरी निमेश के द्वारा काफी खूबसूरत कैच यहाँ पर। 5वां विकेट। ये मतलब फाइफर लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए जीकेपीएल सीजन की अब तक की बात की जाए तो। ये तीसरे एक बार फिर से मौका है। नीचे बुमिन और कैच ड्रॉप। ये गलती हुई है, आसान कैच था, ये पकड़ना चाहिए, इतना ज्यादा एफर्ट नहीं है। 6ठा विकेट भी बन सकता था और 6 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन सकते थे केविन। और गलती हुई है। जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने गलती की थी स्लिप में, वैसी गलती यहाँ पर दोहराई है। हैट्रिक मिलने वाले थे यहाँ पर। गेंदबाज की बात की जाए तो हैट्रिक ना ले पाए थे उस वरुण चक्रवर्ती, थोड़े से नाखुश थे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 38, सॉरी अक्षर पटेल, ओके मिस्टेक हुई, अक्षर पटेल थे गेंदबाज। और आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है, देखना होगा यहाँ पर। .
स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 38 लॉट्स ऑफ 8 विकेट्स जियान किंग्स। अच्छी गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर वाइड इज यॉर्कर करने की कोशिश, नीचे फील्डर मौजूद विकी जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन से रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 40-39। मेहुल ऑन द स्ट्राइक। रिवर्सिप खेलना चाहते थे मेहुल भाई के बल्ले से, कभी स्विच हिट देखा नहीं है मैंने, रिवर्सिप खेलते हुए ज्यादातर देखे नहीं है, वो सीधे बल्ले से ही खेलते, मगर आज कुछ नया करने की कोशिश है। रन बने नहीं ज्यादा तो आड़े हाथ लेने की कोशिश करना चाहते थे वहां पर। फिर से आगे बढ़ के बात की जाए तो वो रूम बनाकर खेलना चाहते थे, मगर साबित हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बात की जाए तो स्कोर रुका हुआ। और इस बार रिवर्सिप में 1 बाउंस फॉर 4 रन के लिए यहाँ पर हासिल की हुई। बात की जाए तो और मेहुल भाई जरूर काफी देर के बाद इस बार रेंज में आई गेंद 4 के साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 43-43। बॉल अप जीतू भाई। इसके बाद टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। ये लो फुल टॉस, काफी ऑप्शन के बाहर आ चुके थे यहाँ पर, गलत लेंथ थी मगर विकेट मिलती हुई। अक्षय की बात की जाए तो यहाँ पर अक्षय की बात की जाए, अक्षय के पास भी हिरेन सॉरी द्विज आए यहाँ पर। आखिरी गेंद बची हुई और इनाम की घोषणा भी हुई है इस बल्लेबाज के लिए। सीधा निमखल से इनाम की राशि आई है, दिव्यस निमखल। अगर द्विज छक्का लगाते तो दिव्यस निमखल की ओर से 1,000 रुपया दिया जाएगा एक छक्के के बाद, और गेंद बची है एक ही इनके पास। द्विज आखिरी बल्लेबाज के तौर पे आए, देखना होगा यहाँ पर। अक्षय की बात की जाए तो 7 रन खर्च करके 3 विकेट अक्षय के पास भी है। 3 अक्षय ने ली, 5 केविन ने ली, 8 विकेट तो ये 2 गेंदबाज के पास गई है। एक शायद मेरे ख्याल से जरूर ब्रिजेस के पास गई होगी, नहीं रन आउट हुए शायद मेरे ख्याल से। और आते ही सीधे बल्ले से नीचे फील्डर कल्पेश मौजूद, पहला रन काफी दूसरे के लिए जाना चाहेंगे और डायरेक्ट हिट, ये ऑल आउट हो गए। ये ऑल आउट नहीं होना चाहिए, आपकी नेट रन रेट काफी माइनस हो सकती है, बचना चाहिए था, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था, मगर गलती कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट हिट लगे वहां पर, ऑप्शन ही नहीं बचा है यहाँ पर। बात की जाए तो यहाँ पर 44 बनाए, 45 का लक्ष्य दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए जियान किंग्स।
और टॉस आना होगा। नेक्स्ट मैच कुणाल डेकोरेटर्स और जॉय 11 के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आए कमेंट्री बॉक्स में। कप्तान वित पटेल और कप्तान जय पटेल दोनों का निवेदन है कि टॉस के लिए आपको आना है। टॉस के लिए आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला 16वां मुकाबला पूरे टूर्नामेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आज के दिन पूरे टूर्नामेंट में लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले यहाँ पर, जिसमें हाईएस्ट स्कोर रहा है अब तक का यहाँ पर 68 और वो भी मुकाबला यहाँ पर वो कॉलर किंग्स जीती। अच्छी गेंदबाजी हुई और वापसी वहां हुई। प्रियांक की गेंदबाजी आई, वहां से निर्मल का विकेट निकाला और वहां से मैच में हुई वापसी। तो आज के दिन के 5वां मैच चल रहा है और उसमें 44 रन बने हैं। पहली इनिंग में 44 रन बनाए। जियांग किंग्स पहली ही गेंद यॉर्कर गेंद डाली गई। आज भावेश भाई अभी तक इस टूर्नामेंट में अपना कुछ जलवा दिखा नहीं पाए हैं। इसी के बदौलत उन्होंने पहली गेंद डिफेंस करके सिंगल रन चुराया। धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
3 गेंदों में अभी तक 6 गेंद रन दे चुके हैं मेहुल भाई। भावेश भाई ने पहली बाउंड्री हेलो हेलो लगाई है। हेलो हेलो परेश भाई, बात की जाए तो काफी देर के बाद भावेश पटेल के बल्ले से बाउंड्री निकली है। 2 मुकाबले में उनके बल्ले से कोई बाउंड्री नहीं आई थी परेश भाई। जी हाँ, वही बात कर रहा था मैं। अभी देखना होगा इस मैच में। और जैसे ही मैंने कहा ये मैच में देखना होगा, भावेश भाई पवेलियन की ओर लौट चुके हैं। तो काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा इस टूर्नामेंट में अब तक। भावेश भाई के बल्ला खामोश रहा है। तो पहला विकेट गिरता हुआ 6 रन के स्कोर पे मेहुल भाई ने शुरुआत अच्छी कर दी है। पहली विकेट लेने में कामयाब रहे। और देखना है भावेश भाई का स्थान लेने के लिए कौन से बल्लेबाज आते हैं। आर्या वॉरियर्स की ओर से भावेश भाई के स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज अक्षय आया है। तो स्कोर तो थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी अच्छी की जा सकती है और मैच को अपने पल्ले में ले सकते हैं। आप रोक सकते हैं। डिफेंस करना है तो उसको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। बल्लेबाजों को रोकना पड़ेगा रन बनाने से। और थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए, जैसे ही लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक पे पहुंचे हैं, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की मेहुल भाई ने वहां पे। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद रही थी, उसका फायदा उठा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने जाके फील्ड किया काव कॉर्नर की। और जब तक फील्ड करते 1 रन चुरा लिया और इसी एक के बदौलत स्कोर बटा हुआ 60 रन। रिवर्स के लिए एक फील्डर को बाहर लिया गया है और लॉन्ग ऑन के फील्डर को अंदर बुलाया गया है। मिड विकेट के फील्डर यानी कि 2 सर्कल के बाहर रखे गए हैं बाउंड्री के पास। और थोड़ी सी रनिंग में प्रॉब्लम हुई तो एम्पायर ने वहां पे डेट करा दी गई, यानी कि ब्रूथ गेंद। इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। अभी तक 7 रन बने हैं, 1 विकेट का नुकसान भी हुआ है। और वहां पे कैच छूटा। कैच हो सकता था। थोड़ी सी अगर आप रनिंग अच्छी रखते तो कैच हो सकता था। वहां के मौका मिलता हुआ निमेश भाई को मौका मिल गया है। यहाँ पे पहला मौका मिलता हुआ। तो यहाँ पे ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे 8 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। हेलो हेलो टॉस होने जा रहा है यहाँ पर जॉय 11 और कुणाल डेकोरेटर्स के बीच। कप्तान वित और कप्तान जय। किंग द कॉल जॉय 11 की ओर से। टॉस जीता है जॉय 11 के कप्तान जय ने। पहले टॉस जीत के आप क्या चुनना चाहेंगे यहाँ पर? पहले फील करेंगे। पहले गेंदबाजी। यहाँ पर जो भी टॉस जीता है वो गेंदबाजी कर रहे हैं और जितने भी टॉस जीते हैं सबने मैच जीता है। तो यही सोच के साथ आपने यहाँ पर पहले गेंदबाजी चुनी है। सुबह से यही हो रहा है तो हमने भी उसी का साथ दिया है। तो फील्डिंग करेंगे और कम से कम रन पे रोकेंगे। वही यहाँ पर कम से कम रनों में रोकने की कोशिश। आप वित पटेल, आपको टॉस जीते तो आप पहले क्या चुनते? पहले गेंदबाजी, बैट फर्स्ट करते हैं। पहले बल्लेबाजी। तो ऐसे भी आपको पहले बल्लेबाजी मिली है। कितने रन बनाने की कोशिश रखेंगे आप पहले बल्लेबाजी करते हुए? 80-90 रन। 80-90 बना सकते हैं। आज तक पूरे दिन बने नहीं 80-90। 68 तक लास्ट है। देखते हैं अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। थैंक यू सो मच वित पटेल, बेस्ट ऑफ लक। और अगले आने वाले मुकाबले में मिलते हैं फिर। तो जियान किंग्स की ओर से दूसरी ओवर का भार लेके आए हैं उदय भाई।
और यहाँ पे थोड़ी सी अपील हुई थी, लेकिन अंपायर हमारे चौकन्ना सागर पटेल और भाविक राणा तो पहली गेंद डॉट रही। और यहाँ पे अपील की गई, थोड़ी सी एम्पायर हमारे चौकन्ना बाहर की ओर गेंद जा रही थी, तो पैरों में लग की गई शायद गेंद, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 8 रन। यानी कि लगातार 2 गेंद डॉट डाल चुके हैं अभी तक उदय भाई। रिवर्सिप खेलना चाहते थे, स्विच हिट करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, कीपर ने कोई गलती नहीं की, यानी कि 3 गेंद डॉट। तो ऐसी ही गेंदबाजी डालनी पड़ेगी। अगर ये स्कोर को डिफेंस करना है। और सीधा लॉन्ग मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से खेला गया शॉट, 4 रन के लिए 1 बाउंस 2 बाउंस चौका। इसी चौके के बदले स्कोर बतावा 12 रन। तो इस ओवर की 2 गेंद आनी शेष अभी भी। और कवर के ऊपर से खेला गया शॉट, कारपेट एरिया के सहारे से 4 रन के लिए। वहां पे फील्डर कोई भी मौजूद नहीं है, उसका फायदा उठाते हुए निमेश भाई 10 रन पर पहुंच चुके हैं अपने निजी स्कोर, और टीम का स्कोर पहुंचा है 16 रन। वापस रिवर्सिप, इस ओवर में लगातार 2 रिवर्सिप खेलना चाहते थे, दोनों ही नाकामयाब रहे, और ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पे 16 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। तो लगभग 8 की रन रेट से खेला गया ये पावर प्ले। जानते हैं बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो विकेट को भी संभाल के आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी 36 गेंदों में 29 रनों की जरूरत, यानी कि 4.83 के रिक्वायर रन रेट से खेलना पड़ेगा। अक्षय स्ट्राइक पे पहुंचे हैं, और मेहुल भाई अपने कोटे की दूसरी और टीम के लिए तीसरी ओवर लेके आए हैं। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद रही, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला गया शॉट 1 रन के लिए, और इसी एक के साथ स्कोर बटा हुआ 17 रन। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करना चाहते हैं। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्केलक के फील्डर को बाहर रखा गया, और एक रिवर्सिप भी रखी गई है। बल्ला घुमाया तो सही था, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, और 1 रन छुड़ाया, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बटा हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो तीसरी ओवर का खेल प्रगति में है। बार बार रनअप पे प्रॉब्लम आ रही है मेहुल भाई को, पहली ओवर में भी रनअप में प्रॉब्लम आई थी।
और ये गेंद एम्पायर को पसंद नहीं आई, एम्पायर ने वाइड करा दी, यानी कि एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ, उसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बटा हुआ 19 रन। और यहाँ पे अपील और एम्पायर ने आउट कर दी, यानी कि ये अक्सर ही आउट हो चुके हैं। दूसरा विकेट गिरता हुआ, गेंद ने बाहरी बल्ले का बाहरी किनारा लिया और कीपर ने कोई गलती नहीं की, कीपर के रूप में मौजूद थे पैरुल। और 19 के स्कोर पे दूसरा विकेट गिरता हुआ, अभी तो तीसरे ओवर का खेल जारी है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं जक्सिन। ग्राउंड की बात करूं तो श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी बहुत ही अच्छा ग्राउंड, हरी हरी कारपेट और पिच भी इतनी बढ़िया। लगभग आज तीसरा दिन चल रहा है, तो मैं खुद एम्पायरिंग कर रहा हूं, तो मैंने देखा कि पिच पे कोई भी मिट्टी वहां पे खिसक नहीं रही है, धूल नहीं उड़ रही है, तो बहुत ही बेहतरीन विकेट भी। तो ऐसी विकेटों पे बल्लेबाजी करने का मजा ही कुछ अलग होता है और गेंदबाजों को भी गेंद डालने का मजा आता है। आज हवामान वातावरण भी कुछ बढ़िया है। पहली गेंद जड़ों में, बल्लेबाज का कौशल्य को परखना चाहते थे मेहुल भाई। और जैसे ही गेंद पलरे में देखी, यॉर्कर देखी, वहां पे संभाला। अब की बार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने आउट करा दिया गया वहां पे। निश्चित ही अंपायर हमारे भाविक राणा बहुत ही चौकन्ना अंपायर। शानदार। वो कहा है ना, इश्क मोहब्बत को खुदा मानते हो तो एम्पायर के डिसीजन को क्यों बुरा मानते हो। तो नए बल्लेबाज हमारे तेजस भाई लोक लाडीले चहीते, जिन्होंने पहले अगली मैच में सिक्सर लगा के अपना परचम लहराया था। और हर्षित भाई की ओर से अगर एक सिक्स लगाएंगे, हर एक सिक्स पे 500 रुपया दिया जाएगा तेजस भाई को। और पहली ही गेंद पे कट शॉट लगाया, कोई भी फील्डर नहीं पीछा करते हुए, जब तक के फील्डर फील्ड करते। रन चुराने में कामयाब, वहां पे 2 रन चुराए। तो तेजस भाई ने वहां पे अपना ये भी दिखाया कि मैं रनिंग बिटवीन विकेट में भी बहुत ही बेहतरीन हूं, आप मेरी बॉडी पे मत जाइए। और एकदम स्फूर्तिले
तेजस भाई। तो तेजस भाई के लिए एक बड़ा इनाम यहां पे जाहिर करते हुए हर्षित भाई, एक छक्के पे 500, जितने भी छक्के लगाएंगे 500 500 बढ़ते जाएंगे। तो इसी 2 के बदौलत स्कोर बटा 21 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे 21 रन बने 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि आने वाली 30 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। और नए बल्लेबाज गेंदबाज आसित आए हैं, उनका सामना करेंगे निमेश भाई, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी क्रीज पे मौजूद है। 9 गेंदों में 11 रन बना के अभी खेल रहे हैं और देखना है आसित का सामना कैसे करेंगे। और फुलटो सो गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, और जब तक फील्डर पहुंचते गेंद लैंड हो चुकी थी और उसका फायदा भी उठाया, 2 रन चुराए, तो स्कोर बटा हुआ 23 रन। शॉर्ट गेंद का फायदा उठाना चाहिए था। कोई भी फील्डर वहां पे फाइनल एरिया में एक फील्डर अंदर रखा गया है, सीधी फील्डर के हाथों में गई थी और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रिवर्सिप खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, एम्पायर का इशारा देखना चाहूंगा, शायद लेग बाय। जी हाँ, लेग बाय का एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ, यानी कि 24 के स्कोर पे पहुंचा है। इसके पीछे यहाँ पर मुकाबले आसानी से यहाँ पर चेस करती हुई नजर आ रही है। 27 पे चाहिए 21, और ये मौका बना है, इनसाइड एज, बढ़िया कैच, फेरुल के हाथों में, विकेट कीपर। एक और विकेट का पतन लगता हुआ, एक और झटका आ रही है वीर वॉरियर्स को। वैसा काम किया था क्वालिटी ने, जो कि 68 रन था, आपके पास रन कम है। यहाँ से देखे जाए तो 21 ही रन है, छोटा टारगेट दिया गया है। 60 के ऊपर जाते तो मैच का हाल और कुछ हो सकता था, क्योंकि
ये मैच 60-65 रन में फंसता हुआ नजर आता है। जो कि पॉइंट टेबल की बात की जाए तो मोतीवाड़ा किंग्स 5 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते और 8 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर बैठी हुई है। कुणाल डेकोरेटर्स की बात की जाए तो 4 मुकाबले खेले, 6 पॉइंट के साथ दूसरे पैदान के ऊपर है। और जियान किंग्स 2 ही मुकाबले खेले, 1 मुकाबले जीत के तीसरे नंबर पर बैठे हुए है। उसी के सामने यानसी 11 कल्सर, वो भी 3 मुकाबले में से 2 मुकाबले 1 मुकाबला जीता है, चौथे नंबर पर। और जॉय की बात की जाए तो 2 में से 1 जीता है। और क्वालिटी ने भी 2 में से 1 मुकाबले जीते। कोचरवा किंग्स ने भी 3 में से 1 जीता है। आर्यवीर ने भी 3 में से 1 जीते और ये जीते हैं तो सीधा तीसरे पे चली जाएगी। ये ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बार अंपायर का जरा नो बॉल कॉल, दैट्स अ फ्री हिट। भरपेट खाना बिल ना चुकाना, बल्लेबाज के लिए हाथ खोलने का मौका। मैन फ्रॉम बालदा एंड विक्की पटेल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। विक्की के लिए बड़ी हिट आए हुए अभी क्रीज पर मौजूद और जरूर और एक बार फिर से नो बॉल, विकेट के बाहर बैक टू बैक गेंद कर रहे। एक और फ्री हिट, एक और नो बॉल, मतलब रन आएंगे वापस खाते में। बात की जाए तो आर्यवीर वॉरियर्स के खाते में रन आते हुए प्रेशर कम होता हुआ यहाँ पर रिक्वायर्ड रन धीरे धीरे लेस हो रहा है। 4.38 अंपायर डिसीजन, दैट्स अ लास्ट डिसीजन। अंपायर कॉल आखिरी निर्णय रहेगा। इसके बीच जरूर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है मगर अंपायर निर्णय आखिरी निर्णय रहेगा। यहाँ पर बात की जाए तो नो बॉल, एक बार फिर से बड़ी हिट लगाने का मौका विक्की पटेल। फ्री हिट है मतलब भरपेट खाना बिल ना चुकाना बल्लेबाज के लिए। और गेंद आए स्लॉट में मगर नीचे फील्डर देखना होगा। ऋतिक नहीं, चैन चली जाएगी ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से। हवाई यात्रा 6L JKPL 6 डीजे। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। अब चाहिए यहां से 13 रन 25 पे। फिर से उसी दिशा में नीचे इस बार मुन्नू, मगर इस बार कोई गलती नहीं है यहाँ पर ऋतिक के हाथों में, कैच थमा बैठे। इस बार जाना होगा विक्की को बाहर, जरूर एक छक्का लगा है। इसके बीच यहाँ पर एक बार फिर से मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ। 24 पे चाहिए 13, ओनली 24 बॉल 13 रन। 24 पे 13 ही रन बचे। देखना होगा उदय भाई खुद अपनी गेंदबाजी के रूप में आते हुए, कमेंट्री बॉक्स से छोड़ से गेंदबाजी करते हुए। आज के दिन देखे जाए तो जियान किंग्स ये दूसरा मुकाबला खेल रही है और पहला हार चुकी है, दूसरा भी हार के कगार पे खड़ी है मगर अभी मैच में जान बाकी है। 24 पे चाहिए 13। देखना होगा क्या ये अनिश्चित खेल भी आज विश्वसनीय बन सकता है, क्योंकि ये मुकाबला जीतना बहुत इम्पॉसिबल है मगर क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मगर बल्लेबाज की बात की जाए तो निमेश की तारीफ करनी होगी। पारी को संभाल कर खेल रहे, विकेट बचाकर खेल रहे। एक और अच्छी गेंद और लीजिए विकेट नंबर 5। 6 विकेट नंबर से यहाँ पर छठा विकेट गिरता हुआ। और निमेश जो मैंने कहा कि बढ़िया खेल रहे मगर थोड़ी नजर लग गई लगता है कमेंटेटर की भी यहाँ पर गलत निर्णय है। डिफेंसिव माइंड के साथ खेलना चाहते हैं, इनसाइड एज लगी और बढ़िया कैच। फिर से वापसी करती हुई छठा विकेट
आर्यवीर वॉरियर्स को लगने वाला ये 5वीं ओवर की पहली गेंद के ऊपर। एक अच्छी गेंद के ब्लॉक में यॉर्कर की थी। यहाँ पर क्या खूबसूरत लेंथ है। यहाँ पर उदय भाई की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज एक ऑलराउंडर है। बात की जाए तो एक के साथ मैच हाथ से निकल चुका है, वो रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर इक्के दुक्के से काम बन रहा है, तो एक रन भी रोकना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर विकेट जरूर स्कोरबोर्ड पे 6 लगी है मगर यहाँ से 4 विकेट और दूर है मैच जीत के लिए, मगर रन उनके पास ज्यादा बचे नहीं है। 9 रन बचे, 20 पे चाहिए 9 यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए। भूमिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 पे 3 बना के खेल रहे हैं और अपना विकेट बचा के भी खेल रहे हैं, वो भी बड़ी बात है। रन रोकने के लिए अब यहाँ पर आशित को रखा है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 19 पे चाहिए 9। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव है यहाँ पर। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर को यहाँ पर शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर के पास रखा गया है। यहाँ पर फिर से अच्छी गेंद, कोई रन नहीं लिया गया है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 36 विकेट के नुकसान पर आर्यवीर वॉरियर्स। और बात की जाए तो 2 ओवर में 12 खर्च के 1 विकेट के साथ उदय भाई की बात की जाए, अब यहाँ से चाहिए 18 पे 9 मुकाबले को जीतने के लिए। 18 बॉल 9 रन।
दूर वाले छोर से एक बार फिर से लेफ्ट हैंड गेंदबाज आशित को शामिल किया गया है। देखना होगा 18 पे चाहिए 9। हल्के हाथों से खेला है यहाँ पर, नीचे ऋतिक मौजूद, बढ़िया थ्रो मगर बचे। यहाँ पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 37, यहाँ से चाहिए 17 पे 8। इस मुकाबले को जीतने के लिए मैच नजदीक जा रहा है मगर जैसे जैसे क्लोज जा रहा है वैसे जियान किंग से दूर जा रहा है। अब यहाँ से 17 पे 8 बनाने भूमिन को जल्दी समाप्त करना होगा, क्योंकि यहाँ से जितनी जल्दी समाप्त करोगे 8 रन रेट आपका जितना माइनस गया कल के दिन वो उतना प्लस कर सकते हो आप। बात की जाए तो यहाँ पर और इनसाइड एज लगी थी वहां पर, कल्पेश भाई डायरेक्ट हिट बचे। वहां पर कोई रन नहीं, यहाँ पर जरूर रन लेने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर बात की जाए तो भूमिन भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 5 गेंद में 3 ही रन बना पाए हैं। 16 पे चाहिए 8। और इस बार रिवर्स स्वीप में खूबसूरत शॉट, 1 बाउंस बॉल। और इसी चौके के साथ स्कोर का बात की जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट टीम जल्द से जल्द रेडी रहे, फील्ड के लिए आना है मैदान के अंदर। इस बीच एक और डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर 14 पे चाहिए 4। और इस बार गैप में खेला है, नीचे फील्डर कोई मौजूद नहीं, दौड़ लगा रहे, रोक पाएंगे मुन्नू, देखना होगा। बढ़िया रोका वहां पर, जब तक रोके थ्रो दिया जाए। 2 ही चुराए यहाँ पर। 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 43। एक और खूबसूरत शॉट गैप में खेला है और ये निश्चित जीत की तरफ जा रहे हैं। और 4 रन चले गए यहाँ पर। 4 के साथ ये मुकाबला जीत ले आर्यवीर वॉरियर्स। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मिस्टर केविन पटेल, जिन्होंने 5 विकेट लिए थे इस बीच। काफी खूबसूरत गेंदबाजी की आर्यवीर वॉरियर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के खिताब के लिए और उनके ऑनर